हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमारे ऐसे कार्य आते हैं जो हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर कंटिन्यू है, जो अभी इस समय के अंदर हमारे लगातार चल रहे हैं, वो वाले कार्य हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनको पहचानेंगे कैसे? अगर सेंटेंस कोई दिया जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी मैं आपको पहले हिंदी में पहचान बताता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में पहचान बताता हूँ। ठीक है, पहले हम हिंदी में बताते हैं। यदि आपको हिंदी के सेंटेंस के पीछे आपको मिले रहा है, रही है या रहे हैं, या फिर आपको मिले रहा हूं, अगर आपको ये मिलते हैं तो आप पहचान लीजिएगा हमारा जो सेंटेंस है, दिया गया सेंटेंस है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर है। ठीक है, फिर आपको बताता हूं इसको इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर पहचानने की दो चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब देखिए और मेन वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज या एम या फिर आर, इन तीनों में से एक आपको जरूर मिलेगी। फिर आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब डेफिनेटली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आपको क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज एम आर, इन तीनों में से एक आएगा और साथ में रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इंग्लिश में आपको ये मिले या फिर हिंदी में आपको ये मिले तो आप पहचान लीजिएगा हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इनको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और किसके साथ आएगा। ठीक है, इज देखिए, इज जो हमारा है सिंगुलर के साथ आता है, जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन यहां लिख देता हूं मैं, प्रोनाउन है इज, ही, सी, इट। ठीक है, और कोई सिंगुलर नाउन आपको मिल जाए, एक वचन संज्ञा आपको मिल जाए सब्जेक्ट में, तो आप इज का प्रयोग कर देंगे, सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, दूसरा एम, अगर आपको एम लगाना है तो आई के साथ ही लगाना है। आप एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका आर। आर आर आपका बेसिकली प्लूरल्स के साथ आता है, बहुवचन चीजों के साथ आता है। बहुवचन में आपके जो प्रोनाउंस रहते हैं वी, यू, दे, और कोई प्लूरल नाउन आपको मिले, प्लूरल नाउन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है, इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखेंगे और क्या चीज पहले आएगी, कहाँ हेल्पिंग यूज होगी, कहाँ वर्ब यूज होगी, ये आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं सिंपल आपको बताता हूं। सिंपल, सिंपल, सिंपल की स्ट्रक्चर है, अगर आपको सेंटेंस सिंपल दिया जा रहा है, सिंपल सेंटेंस आपको अच्छे से पता है, पहले हम 3 टेंस कर चुके हैं जो इंडेफिनिट में किए हमने। तो सिंपल में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि हमें इज एम आर दी गई है, फिर आपकी मेन वर्ब रहेगी जो कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनसी दी गई है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा करके फुल स्टॉप लगाते हुए हम अपनी लाइन खत्म कर देंगे, फुल सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। डोंट वरी, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा अच्छे से, मैं इनको दिखाऊंगा इंप्लीमेंट करके सेंटेंसेस के अंदर। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी नेगेटिव में, फिर आपका आर या जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है वही, फिर नॉट अलग से लिखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद नॉट लगाएंगे अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लगाना है, एंड आफ्टर ऑल देयर विल बी अ फुल स्टॉप टू कंप्लीट द लाइन। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में जाना जाता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हम सब्जेक्ट पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, या क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है आपका कोई, या तो आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी रहेगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो कि क्वेश्चन मार्क भी बोला जाता है वो लगाएंगे हम। दूसरा इसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है,
QW से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, QW इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको अच्छे से पता है, WH फैमिली से होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये हमारे सेंटेंस, ये जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से पता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली। फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब हमारी ये रहेगी, आपको पता है अच्छे से, और ऑब्जेक्ट एंड देयर विल बी आल्सो अ साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हमारी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अब मैं इनको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हिंदी के सेंटेंसेस बताऊंगा, फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, और इनको यूज करने वाले हैं उनमें, ठीक है। तो पहले मैं एक सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं कोई, जैसे हाँ अभी हम लिख लेते हैं मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, बिल्कुल जो बेसिक से सेंटेंस होते हैं ना, साधारण से सेंटेंस, उनको लेकर के आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैंने हाँ लिख दिया था, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। देखो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, अभी इसी समय में काम हो रहा है और काम कंटिन्यू भी है, रहा हूँ मतलब लगातार पढ़ रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ कार्य। तो रहा हुआ है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहाँ से भी हमने पहचान कर ली है। दूसरी पहचान मैंने बताई थी, प्रेजेंट के अंदर आपका कार्य जो कंटिन्यू रहेगा, प्रेजेंट के अंदर वर्तमान समय में और कंटिन्यू कार्य है। दूसरा हम बना लेते हैं कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, ये हमारा नेगेटिव सेंस दे रहा है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें बाकी चीजें सेम हैं, बस नहीं वर्ड यूज किया है जो हमारा नेगेटिव को शो करता है, नकारात्मक चीज को जो हमारा दिखा रहा है वो। इंटेरोगेटिव में ले लेता हूं पहले तो एक सिंपल हाँ या ना वाला, जिसमें हमारा आंसर हाँ या ना, यस और नो के अंदर होता है, वो वाला लेते हैं कि क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। देखिए सिर्फ हाँ या ना में जवाब होता है इसका, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अगर हमें ये वाली चीज है तो वो कैसे मिलेगी, उसका हमारा हाँ या ना में एक रीजन के साथ होता है उसका आंसर, हाँ या ना में नहीं होता, एक रीजन के साथ आंसर होता है। तो ऐसा लेते हैं, मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं, ये लेते हैं मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं। या फिर आपका लिख सकते हैं कि मैं पुस्तक कहाँ पढ़ रहा हूँ, या फिर आप लिख सकते हैं मैं पुस्तक कब पढ़ रहा हूँ। वो आपका क्वेश्चन वर्ड के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन वर्ड लेना चाहते हैं, वह लेना चाहते हैं, वाई लेना चाहते हैं, वेयर लेना चाहते हैं, या हाउ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको हम इंप्लीमेंट करते हैं इनके साथ। देखिए मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ एक सिंपल सा सेंटेंस है, डूअर ऑफ द वर्क सभी सेंटेंसेज में मैं है, ये हमारा सब्जेक्ट है सभी में। एक्शन वर्ड पढ़ना, ठीक है ना, एक्शन वर्ड पढ़ना है तो पढ़ना ये हमारी वर्ब रहेगी इसके अंदर, वर्ब, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो हमारी वर्ब पता लग गई, सब्जेक्ट पता लग गया, हेल्पिंग वर्ब हमें पहले से ही पता हो, अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमें पहले से पता है। तो पहला सेंटेंस ये लेता हूं मैं सिंपल वाला। अब सिंपल की स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डोर ऑफ द वर्क मैं दिया गया है, तो मैं क्या होता है इंग्लिश में आई। सिंपल ले लेता हूँ SI से डिनोट करके। तो पहले क्या आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैंने सब्जेक्ट रख लिया आई यहाँ से उठा के। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसको नहीं लेना है, मैं पुस्तक नहीं लेना है, हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आ रहा है, मैंने बताया था आई के साथ एम लगाते हैं, आई एम। फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ING दिया है इसने, तो पढ़ रहा हूं वर्ब बताई थी, रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो रीड के साथ ING लगा देंगे, READING, आई एम रीडिंग, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इतना हो गया। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें पुस्तक दी गई है, आई एम रीडिंग आ बुक लिख सकते हैं, एक पुस्तक, आई एम रीडिंग आ बुक, और बाद में फुल स्टॉप। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया है, आई एम रीडिंग आ बुक, ठीक है। सिंपल आपको समझ में आया होगा। अब हम नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा मैं दिया गया है, मैं आई, मैं क्या होता है आई। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, आई के साथ इंटिनो में से एम लगेगा, मैंने पहले भी बताया आपको, आई एम इंटिनो में से हो गया,
सॉरी यहाँ है नेगेटिव का, इन तीनों में से हो गया, फिर आएगा नॉट। ठीक है, नेगेटिव है तो नोट जरूर आएगा। और नेगेटिव का किससे पता लगता है? नेगेटिव का इससे पता लगता है, नहीं दिया गया है तो। आई एम नॉट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड और साथ में आईएनजी। आई एम नॉट रीडिंग, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तक। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद में लेता हूं इंटेरोगेटिव लेना है। INT से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। ठीक है, दो टाइप्स बताई हैं मैंने, पहली टाइप से ले लेते हैं। ठीक है, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं? अब देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है, और जिसका हम रीजन के साथ हमें पूरा स्पेसिफाई करना पड़े तो वो हम क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखते हैं, उसको अलग से पता लग जाएगा आपको। देखो, मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं, आपको एक पूरी लाइन में आंसर देना होता है इसका। ठीक है, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसका हाँ या ना में जवाब देना होता है, येस और नो में। तो जिसका येस और नो में देना होता है उसको हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से यूज स्टार्ट करते हैं। और जो सेंटेंस हमें ये पूछे कि भाई आप एक लाइन में आंसर दो या फिर पूरा बड़ा आंसर दो इसका, तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये हमें एक हाँ या ना में पूछ रहा है, हमें सिर्फ बताना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं या हाँ मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो क्या पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगी, इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो पहले हम इज लगाएंगे या एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, वो हमें हमारा सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट मैं, आई, तो एम यूज होगा, एम। फिर आपका आई भी कैपिटल रहेगा, क्योंकि आई हमेशा चाहे बीच में हो, चाहे फिर लास्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, अकेला अगर लेटर आई है तो वो हमेशा कैपिटल ही आएगा। एम आई हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। आई एम रीड साथ में आईएनजी, आई एम रीडिंग, सॉरी एम आई रीडिंग आ बुक। आ बुक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और बाद में साइन ऑफ इंटररोगेशन। अंडरस्टूड? दूसरी जो टाइप रहती है, इसमें मैंने बताया आपको एक लाइन में आंसर देना होता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है कि मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाएंगे। हमारा डिपेंड करता है इसके ऊपर कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा आएगा। क्यों? वाई मीन्स होता है क्यों। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, मैंने आपको बताया है ना, ये हम कहाँ से लेते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है यहाँ से। ठीक है, मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों में वाई होता है, क्यों, वाई। फिर आई हेल्पिंग वर्ब, वाई एम। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट आई, वाई एम आई। फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, वाई एम आई रीड और साथ में आईएनजी, वाई एम आई रीडिंग आ बुक, ऑब्जेक्ट है हमारा, वाई एम आई रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ। ये हमारा इंटरोगेटिव जो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाया जाता है, हमने इस तरह से बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है। और हाँ, अगर आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।